सुप्रभात बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पाठ पढ़ रहे थे 3। पाठ का नाम था अपनी वस्तु। हमने उसके शब्दार्थ कर लिए थे और एक हमने उसका गद्यांश भी किया था। तो आप लोगों ने भी वो पाठ पढ़ लिया होगा जितना मैंने पढ़ाया था। और शब्दार्थ आपने अपने सारे पाठ्य पुस्तक में जो कठिन शब्द थे उनके ऊपर आपने उनका अर्थ लिख लिया होगा। तो अब हम उसका दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ और मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि मैं कहाँ से कहाँ तक उसको पढ़ूंगी। तो मैं इसको संत से लेकर रहे हो तक पढ़ूंगी। तो हम छोटा सा पढ़ेंगे केवल, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, आप लोगों का वर्क मेरे पास सबमिट नहीं हो रहा है। आपको पता है कि आपकी बोर्ड क्लासेस हैं, तो आपको रेगुलरली अपनी क्लासेस लेनी है, डेली लेनी है अपनी क्लासेस, और डेली का अपना वर्क मुझे सबमिट करवाना है। तो ये आप इसमें थोड़ा हरी अप करा करो कि जल्दी हम अपना वर्क सबमिट कर पाए। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के रखेंगे और साथ में आपको एक पेंसिल भी रखनी है। तो कुछ भी मैं बोलती हूँ तो आप फटाफट उसको लिख लो और उसके बाद में हम इसके कुछ गद्यांश के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं संत से लेकर रहे हो तक। और कल वाला जो है मैं थोड़ा उसका दोहरान भी करूंगी, तो जिससे कि आपका वो रिवाइज हो जाएगा। तो पहले मैं कल वाले का दोहरान कर देती हूँ। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। कल मैंने इनकी जो शब्दार्थ थे वो मैंने आपको बता दिए थे। तो अब आपको दोबारा मैं नहीं बताऊं, आप खुद बताओगे मुझे कि इसका क्या होगा। उद्यत का मैंने बताया था आपको, ऊंची आवाज का मैंने आपको बताया था, व्यक्तियों का मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए होंगे, तो आपको बार बार में नहीं देखना पड़ेगा। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले क्या था? एक मुहावरा, अत्यधिक क्रोधित होना। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। ठीक है, ये हमारा कल वाले का हुआ था। कल वाले का हमने दौरान कर लिया। अब हम आज का पढ़ेंगे संत से लेकर रहे हो तक। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। स्वभाव मानी उनकी आदत, परोपकारी मानी दूसरों का भला करने वाला। तो अब जो मैं बोल रही हूँ आपने नहीं लिखे हैं तो अब लिख सकते हो। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। सदैव माने हमेशा। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। प्राण मानी अपनी जान, व्यर्थ मानी बेकार में, अतएव मानी इसलिए इन्हें समझा बुझाकर शांत करने का, इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, निकट मानी पास गए, और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र मानी सज्जन, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तो ये हो गए। इसमें आपको मैंने संज्ञा पहले भी पढ़ाई थी, सर्वनाम भी पढ़ाए थे, और वो वापस से भी मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत किसी को आ रहा है तो इसमें आप संज्ञा और सर्वनाम शब्द भी ढूंढ सकते हो। संज्ञा जहां पर भी आपको नाम दिखाई देता है वो हो गया संज्ञा, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं वो हो गए आपके सर्वनाम शब्द। हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे पूरा वापस से, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जितना आ रहा है तो आप उसमें लिख सकते हो। इसमें एक शब्द है तो आपको उसका उच्चारण करना आना चाहिए। इसमें एक शब्द है एवं। ये जो अनुस्वार लगा हुआ है इसकी मैं की ध्वनि आएगी। किसकी ध्वनि आएगी? मैं। अपन इसे क्या बोलेंगे? एवं।
तो आपको ये उच्चारण आपका इसका सही करना है, ठीक है। और ये आपने शब्दार्थ अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लिए होंगे। अब मैं इसकी कुछ आपको प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, और इसी गद्यांश की है ये, जो मैंने कल और आज पढ़ाए हैं, 2 गद्यांश के। आप भी फटाफट इसका उत्तर बता सकते हो मुझे। प्रश्न नंबर 1, महात्माओं महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? जो मैंने आपको गद्यांश पढ़ाया है, आपको अपनी किताब में मिल गया होगा, उसका उत्तर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसका उत्तर क्या होगा? मिल गया सबको? महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? पहली लाइन ही है उसमें, देखो उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। पहली ही लाइन है उसके उत्तर की। मिला आपको? महात्माओं, ये प्रश्न में से आ जाएगा। का स्वभाव मानी आदर, स्वभाव दयालु, महात्माओं का स्वभाव दयालु कैसा होता है? महात्माओं का स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। अब परोपकारी, दूसरों को भला करने वाला। होता है। अगर आप इसके नीचे लाइन नहीं खींच रहे हो तो आपको लाइन खींचनी है उत्तर पूरा होने के बाद में, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा प्रश्न आपको चालू करना है। प्रश्न नंबर 2। इस प्रकार से आपके जो उनमें थोड़ा गैप होगा तो आप अच्छे से उन बात को देख सकते हो और उसमें गलतियां भी नहीं होगी। महात्मा जी ने मार्ग में, मार्ग मानी रास्ते में, क्या देखा? महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? क्या देखा था महात्मा जी ने मार्ग में? महात्मा जी ने मार्ग में 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए या बात करते हुए सुना। महात्मा जी ने मार्ग में, महात्मा जी ने मार्ग में 2 व्यक्तियों
ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में बोलते सुना, में बोलते सुना। प्रश्न नंबर 3, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जो दोनों व्यक्ति थे वो दोनों क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3 भी हमारा हो गया है, आपका भी हो गया होगा इतना यहाँ तक का। एक प्रश्न और करते हैं हम इसमें। समझौता का समानार्थक शब्द लिखिए। समझौता का समझौता का समानार्थक शब्द लिखिए। तो ध्यान से आया हमारे, इसमें हो गया समझौता का समानार्थक शब्द सुलह है। ये 4 आपको करने हैं, ठीक है। इनमें आपके कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वर्क को अच्छे से देखिए और अच्छे से आपको करना है। इनका मैं एक बार आपको दोहरान कर देती हूँ। महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? महात्माओं का स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने मार्ग में 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। समझौता का समानार्थक शब्द लिखिए। तो समझौता का समानार्थक शब्द क्या था इसमें? सुलह है। तो ये आपको चारों प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं और वो भी आप सुंदर हैंडराइटिंग में इसको वर्क को आप पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपके। और आप जब ये पेन से वर्क करते हो तो उसमें आपको लाइनें छोड़ के वर्क करना है। जैसे आपने एक पूरा कर लिया है, उसके बाद में जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है ना नीचे, उसी प्रकार से आपको भी लाइन खींचनी है। ये नहीं कि एक उत्तर पूरा हो या ना हो उसके अंदर ही दूसरा उत्तर हम घुसा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे मैंने एक प्रश्न उत्तर पूरा हो गया, उसके बाद में लाइन ड्रॉ की, तो आप भी स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के फिर आप दूसरा प्रश्न चालू करोगे, ठीक है। ये वर्क आपका पूरा हो गया। अब कल हम इसके आगे का जो गद्यांश है वो पढ़ेंगे और आप लोग अपना वो जो मैंने पढ़ाया उसको पूरा करोगे। धन्यवाद।